हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ईपैक प्रीफैब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ इंटरेस्ट बिल्डिंग के साथ इसका पीयर टू पीयर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन सी कंपनी आगे मूव कर रहा है। तो पहले ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। ईपैक प्रीफैब एक प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग कंपनी है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो क्लाइंट से जो बिल्डिंग का ऑर्डर आप पहले देखेंगे ईंट बालू सीमेंट का सब बिल्डिंग वगैरह तैयार किया जाता। उसमें क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, बहुत लेबर इंटेंसिव है, बहुत सारी दिक्कत आता है और फिर आपको जो कंपनी को इसमें आपको घुसना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो बहुत सारे झंझट की बात थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग आ गया है। तो नॉर्मली ये जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग पहले आप जो बाहर के देशों में आप देख सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे उस ट्रेंड इंडिया में भी आ गया है। और अगर आप वर्ल्ड वाइज इसका ग्रोथ देखेंगे तो 10 से 12% कैकार में इस सेगमेंट ग्रो कर रहा है। तो इस वाले सेगमेंट में स्कोप अच्छे हैं। और अब चलते ये बिल्डिंग क्या है। पहले क्या करते हैं, पहले अब जो क्लाइंट है तो क्लाइंट के नीड के अनुसार ये लोग क्या करते हैं, पहले ज़मीन को देखते हैं, फिर क्लाइंट को जो आपको दरकार है, जो आप क्लाइंट को नीड है, उस नीड के अनुसार ये लोग इंजीनियर के थ्रू एक पूरा प्लान सेटअप कर लेते हैं। प्लान सेटअप करके इसका जो पूरा ढांचा, ये लोग अपने प्लान में बनाते हैं। पूरा सब नट बोल्ट हर तरह का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ये लोग बनाते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। फिर इसको पोर्ट करके ले जाते हैं जो इन साइट पे लेके इसको इंस्टॉल कर देता है। और इसको बनाने में एवरेज 5 से 8 महीने टाइम लगता है, कभी कभी तो 3-4 मंथ में भी ये लोग कंप्लीट कर देते। तो देखेंगे एक फास्ट फॉरवर्ड एक सॉल्यूशन मार्केट में आ गया है। अगर आपको रैपिड एक्सपेंशन करना है, जैसे आपका ई कॉमर्स वाले सेगमेंट वो रैपिड एक्सपेंशन कर रहा है, जल्दी से जल्दी डार्क स्टोर ओपन कर रहा है, फिर आपका लिथियम आयन का जो प्लांट आ रहा है, फिर आपका जो सोलर का प्लांट आ रहा है, डेटा सेंटर आ रहा है, सेमीकंडक्टर प्लांट आ रहा है। तो इस सब चीज़ें बनाने के लिए आपको सब लोग क्या प्रेफर कर रहा है, सब लोग प्रेफर कर रहा है इस प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का, क्योंकि वो ईंटा बालू सीमेंट का जो बिल्डिंग बनाना बहुत झंझट की बात है और बहुत टाइम एक लेंदी प्रोसेस है। इसीलिए इस वाले सेगमेंट में मेरे हिसाब से तगड़ा ग्रोथ आने वाला है फ्यूचर में। और अगर फ्यूचर में तगड़ा ग्रोथ आने वाला है तो उस सेगमेंट को आपको देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन आपको अच्छे से इस सेगमेंट का हर एक जो कंपनी है उसको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। अगर आप इस सेगमेंट में अगर आप कुछ कंपनी का बात करें तो आपका इंटरज बिल्डिंग सॉल्यूशन है, फिर आपका ईपैक प्रीफैब है, उसके साथ आप कह सकते हैं पेन्नर इंडस्ट्री है, फिर एमबी इंजीनियरिंग करके है, बहुत सारे लिस्टेड प्लेयर है। तो हर एक कंपनी को आपको अच्छे से देखना चाहिए। फिर आपको पीयर टू पीयर एनालिसिस करके जिस कंपनी आपको अच्छे लगे, जिसका मैनेजमेंट का गाइडेंस, कैपेक्स, उसके साथ ग्रोथ, फ्यूचर एक्सपेक्ट सब कुछ जब अच्छे लगे तो आप स्टैगर्ड वे में थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब चलिए ईपैक प्रीफैब के बारे में। अगर आप ईपैक प्रीफैब के देखेंगे इस माह में इसका ऑलमोस्ट 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ है, 22% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका ग्रोथ है। अगर आप इसका 9 मंथ का देखेंगे तो 32% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका मोटा मोटी ग्रोथ है। और इसका पैट अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी पैट भी 45% 9 मंथ में ग्रो किया है। तो ग्रोथ के हिसाब से ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसका जो मेन इशू है, और इसका ऑर्डर बुक भी अच्छा मोटा मोटी ठीक ठाक है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 9 मंथ में 69% और Q3 में अगर आप देखेंगे 70 के ऊपर है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो दिक्कत है इसका दिक्कत है गाइडेंस के बारे में। अगर आप अगले क्वार्टर यानी Q2 का अगर आप कॉल सुनेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता होगा कि इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस था वो था आपका 30 से 35% फॉर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। ये मैनेजमेंट ने साफ किया था। लेकिन इस क्वार्टर का कॉल में अगर आप अटेंड किए तो आपको मालूम है कि इन लोगों ने जो बोला था 30 से 35% का ग्रोथ, वो लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि ये जो ग्रोथ का गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया था वो दिया था FY26 के लिए, ये अगले 3-4 साल के लिए नहीं है। लेकिन सबको पता है, ये ऑन रिकॉर्ड है कि इन लोगों ने बोला था 3 से 4 साल के लिए इसका रेवेन्यू का गाइडेंस, ग्रोथ गाइडेंस रहेगा 30 से 35%। मेरे हिसाब से एक बहुत ही एक रेड फ्लैग वाला सिचुएशन है, क्योंकि आप कभी एक कह रहे हो फिर उसको आप मुखर जा रही हो, तो ये बहुत ही नाइंसाफी है, बहुत ही बेकार चीज़ है मेरे हिसाब से। ये मैनेजमेंट को बहुत वीक बना देता है। तो एक बात है। और फिर
अगर आप इससे साथ ये भी कंपेयर करेंगे जी इसका कैपेसिटी, तो इसका कैपेसिटी भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। इसका एक आंध्र प्रदेश का एक नया वाला कैपेसिटी आ रहा है, वो भी Q4 में ओपन हो जाएगा, तो इसमें दिक्कत की बात नहीं है। और एक दिक्कत है कि इसका अगर आप देखेंगे ऑर्डर बुक इसका भी अच्छा खासा है, लेकिन इन लोगों ने कहा है कि ज़्यादा रेन के वजह से इनका जो ऑर्डर बुक अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है। लेकिन मेरे हिसाब से एक्सक्यूज़ है, अगर सब कंपनी का ये होता तो मैं मान जाता कि एक दिक्कत की बात है, रेन वगैरह हुआ था सभी ठीक है, लेकिन मार्केट को इस तरह का एक्सक्यूज़ नहीं पसंद आता। अगर आप इंटरेस्ट बिल्डिंग का देखेंगे, वो जो ऑर्डर बुक था ऑलमोस्ट 100% इन लोगों ने एक्स्ट्रा कुछ इन लोगों ने जो इंस्टॉल कर दिया, यानी कि इनका कोई ऑर्डर बुक का कोई दिक्कत नहीं आया है जो कैपेसिटी इंस्टॉलेशन के बारे में। लेकिन प्रीफैब का मैनेजमेंट बता रहा है कि रेन के वजह से उसका जो ऑर्डर बुक इम्प्लीमेंट है वो थोड़ा पीछे आ चुका है, थोड़ा धीमा हो गया है। ये एक मेरे हिसाब से एक बैकड्रॉप है। एक बैकड्रॉप है आपका रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस को घटाना, फिर जो बोला था उसको एक्सेप्ट ना करना, और दूसरा जो मेरे को अच्छा नहीं लगा वो है आपका जो ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन। तो दूसरा कंपनी ऑर्डर बुक का अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहा है, आप नहीं कर पा रहा है, तो ये आपका फॉल्ट है। ये कोई जो बिजनेस का फॉल्ट नहीं है, ये आपका फॉल्ट है। आपको इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना चाहिए था, तो ये बात है। और इसके साथ एबिडा मार्जिन के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसका एबिडा मार्जिन मोटा मोटी ठीक है। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है 10.5 से 11.5 से बीच में इसका एबिडा मार्जिन रहेगा। तो नॉर्मली इस बिजनेस में इस तरह का ही एबिडा मार्जिन है। अगर आप इंटरेस्ट के साथ भी कंपेयर करेंगे तो आपको इस तरह का ही एबिडा मार्जिन मिलेगा। फिर और अभी जो इसका गाइडेंस था 30 से 35%, इसको गिरा के इन लोगों ने कर दिया है 20%। तो इसीलिए आप देखेंगे तो स्टॉक का बहुत बुरा पिटाई हुआ। तो अभी तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे शायद ट्रेड कर रहा है, तो ये एक बात है। और इसके साथ अगर ये आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट बिल्डिंग है तो जी ऑर्डर जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस घटा है, ये बात ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट बिल्डिंग ने जो कहा था उससे ज़्यादा परफॉर्म किया। क्योंकि मैं दो चार पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट बिल्डिंग का जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस था FY24 के लिए वो था आपका 18 से 20%, लेकिन उन लोगों ने FY26 के लिए 30% के ऊपर ग्रो कर रहा है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि वो लोग FY27 में जो ग्रोथ का गाइडेंस है वो है 15%, और मैनेजमेंट कहा है कि हम लोग ट्राई करेंगे 15 से ऊपर डिलीवर करने के लिए। तो जो गाइडेंस था 20% FY26 के लिए वो कर रहा है 30% के ऊपर। अब थोड़ा कैपेसिटी धीरे आ रहा है, कैपेसिटी वो लोग ज़्यादा कर रहा है अब, क्योंकि जो कैपेसिटी कर रहा है उसका कैपेसिटी आने में आपको 2 क्वार्टर लग जाएगा। FY27 के Q2 के बाद इसका जो नया वाला जो कैपेसिटी, जो आंध्र प्रदेश वाला कैपेसिटी वो लाइव होगा। इसीलिए क्या हो रहा है उसका FY26 थोड़ा धीमा रहेगा। लेकिन मैनेजमेंट ने ओवर गाइडेंस और लेस डिलीवर नहीं किया है। मैनेजमेंट ने साफ साफ बता दिया है कि क्योंकि उसका कैपेसिटी आने में थोड़ा देर लग रहा है, इसीलिए FY27 में इसका गाइडेंस रहेगा 15%। इन लोगों ने कभी भी FY27 के लिए 30% का गाइडेंस नहीं दिया था, ये बात आपको अच्छे से देखना चाहिए। फिर FY28 के लिए इंटरेस्ट बिल्डिंग का गाइडेंस है 20%, तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस सेगमेंट बहुत अच्छा है, एक फ्यूचरिस्टिक एक सेगमेंट है। इस सेगमेंट में ग्रोथ अच्छा खासा रह सकता है। आप पहले तो आप देखेंगे इस तरह का हो रहा था, अभी कॉमर्शियल सेगमेंट में भी इस सेगमेंट आ गया है। अगर आप कॉमर्शियल सेगमेंट में आपका हॉस्पिटल, आपका होटल, सब कुछ ही उस प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग से हो रहा है, तो इस वाले सेगमेंट में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाला है फ्यूचर में। इसीलिए आपको अच्छे से इस बिजनेस को, मॉडल को, इस सेगमेंट को अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी इस सेगमेंट में इंटरेस्ट बेस्ट प्लेयर है, लेकिन उसका भी FY27 का गाइडेंस अच्छा नहीं है। फिर भी आपको हर एक कंपनी को क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बेसिस में आपको ट्रैक करना चाहिए कि कौन सी कंपनी किस दिशा में जा रहा है। अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे, ईपैक इसका भी थोड़ा डाउन है, लेकिन इन लोगों का जो गाइडेंस जो डाउन किया है, इस वाले से जो बात को, जो मार्केट को पसंद नहीं आया है, इसीलिए आप देखेंगे इस वाले स्टॉक को बहुत अच्छा खासा पिटाई हुआ है। फिर देखते हैं Q4 में क्या आता है रिजल्ट, कौन सी कंपनी क्या रिजल्ट देता है, फिर हम भी इसके बारे में वीडियो बना देंगे। अभी के सिचुएशन में इंटरेस्ट बिल्डिंग इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑन प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग सेगमेंट, ये आप कह सकते हैं। और यही था आज का वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन, दिस इज ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।